हेलो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में वैदिक सभ्यता पढ़ी थी जो 1500 बीसी से 600 बीसी तक थी। अब 600 बीसी के बाद यानी 600 ईसा पूर्व के बाद देखेंगे। बात करें ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की यानी 6th सेंचुरी ऑफ बीसी की, तो आप भारतीय राजनीति में आप एक नया परिवर्तन देखेंगे। वो है शक्तिशाली राज्यों का विकास। शक्तिशाली राज्यों का विकास देखेंगे क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी, उससे खेती करना आसान भी हो गया था। लोहे की खोज कब हुई थी? वैदिक सभ्यता में, वो भी वैदिक सभ्यता में के उत्तर वैदिक सभ्यता में, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय है। उस समय लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज से खेती करना आसान हो गया, उससे उत्पादन भी अधिक होने लगा। कर व्यवस्था यानी टैक्स सिस्टम आ गया, और जो राज्य की संस्थाएं थी वो भी मजबूत होने लगी। और जो है जैसे लोहे से उच्च श्रेणी के हथियार बनने लगे, तो इन सब से राज्यों के जो शक्तिशाली बनने में उन्हें काफ़ी मदद मिली। तो इस सेंचुरी में देखें तो हमें प्रमुख रूप से भारतीय क्षेत्र में 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। जो 6वीं जो शताब्दी है उसमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। इसी सेंचुरी में यानी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी लगभग 564 बीसी, 564 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। और जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद हैं, इसकी जानकारी हमें 2 जगह से मिलती है। यही एक तो बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ से। जो 16 महाजनपद की जानकारी है, एक तो बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ कौन सा? भगवती सूत्र। इन 2 ग्रंथों से हमें उस समय 16 महाजनपद होने की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं यहाँ से। देखो, इसमें लिखा है कि बुद्ध के समय हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। वी गेट अ लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्ध। अब कौन कौन से महाजनपद थे और उनकी क्या राजधानी थी, ये सब देखेंगे। जैसे एक जनपद था अंग, उसकी राजधानी थी चंपा। एक था गांधार, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। एक था कंबोज, उसकी राजधानी हटक। एक था अशक या अश्मक, तो उसकी राजधानी थी पोतन या पोटली। एक था वत्स, राजधानी कौशाम्बी। अवंती की उज्जैनी या महिष्मती, ये बाहुबली वाला महिष्मती नहीं है, उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता था, ये महिष्मती। सूरसेन मथुरा, और जो चेदी राज्य था उसकी मती जो थी राजधानी थी। ये मोल लिख दिया है यहाँ पर। एक था मल्ल, एक मल्ल महाजनपद था, उसकी राजधानी थी कुशीनारा या पावा। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। एक था कुरु, और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल, काम्पिल्य, मत्स्यकी, विराटनगर, वज्जी विदेह या मिथिला, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती या अयोध्या, और मगध की थी गिरिव्रज या राजगृह। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये ट्रांसलेट है बस इंग्लिश में। अब देखते हैं थोड़ा डिटेल में। जो अंग महाजनपद था, ये कहाँ था? सबसे पूर्व में। जैसे अगर हम डायरेक्शन बनाएं तो ये होगा सबसे ईस्ट, ये होगा ऊपर वाला नॉर्थ, ये होगा वेस्ट, और ये होगा आपका साउथ, नीचे वाला साउथ हो गया।
तो सबसे पूर्वी जो राज्य था या पूर्वी जो भी महाजनपद था वो कौन सा था? अंग था। तो ये सबसे पूर्व में स्थित जनपद था। इसके अंतर्गत आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जनपद सम्मिलित थे। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। चंपा नदी अंग को मगध से अलग करती थी और बाद में मगध ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। अगला देखते हैं मगध। इसमें आधुनिक पटना और गया जिला, जो अभी लास्ट में पहले पढ़ा था हमने, अंग, ये किस राज्य में था? या फिलहाल देखें तो किस राज्य में पड़ेगा? ये बिहार में, क्योंकि इसके मुंगेर और भागलपुर ये बिहार के जनपद हैं। मगध भी बिहार में पड़ता था। ये पटना, ये बिहार में हो गया। ये फिलहाल के जो आधुनिक पटना और गया जिले हैं और शाहाबाद जिला, उसके हिस्सों का समावेश इसमें मगध में होता था। मगध अंग और वत्स राज्यों के बीच स्थित था। यानी अगर ये अंग सबसे पूर्व में हो गया, वत्स इधर हुआ, तो मगध कहां पर होगा? बीच में। नेक्स्ट देखते हैं काशी। इसकी राजधानी वाराणसी थी। तो ये काशी कहां पर था? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली था, परंतु बाद में इसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कालांतर में काशी को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। ये ज़्यादा खास डिटेल नहीं, बस आप ये याद रखेंगे काशी की राजधानी वाराणसी थी और ये कहाँ पर है? यूपी में। नेक्स्ट है कौशल यानी अवध। इसकी राजधानी श्रावस्ती। इसके अंतर्गत, ये भी कहाँ पर है? यूपी में। इसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश का समावेश होता था। कौशल की एक महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या थी, जिसका संबंध राम के जीवन से जोड़ा जाता है। कौशल को सरयू नदी दो भागों में बांटती थी। उत्तरी कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और दक्षिणी कौशल, जिसकी राजधानी कुशावती थी। ये कुशावती। यहाँ का राजा बुद्ध का समकालीन प्रसेनजित था। इसमें भी कुछ खास पॉइंट है नहीं, देखो 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। कौशल की राजधानी हो गई श्रावस्ती। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, ये उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी वो थी कुशावती। और जो राजा बुद्ध का समकालीन प्रसेनजित कहाँ का राजा था? कौशल का। ये 2-3 चीजें याद रखेंगे इसमें। राजा बुद्ध का समकालीन प्रसेनजित कौशल का था और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, उत्तरी कौशल की, और दक्षिणी कौशल की कुशावती। आगे देखें वज्जी। ये जो महाजनपद था उत्तरी बिहार में है। मगध के उत्तर में स्थित यह राज्य 8 कुलों के संयोग से बना था और इनमें 3 कुल प्रमुख थे, विदेह, वज्जी एवं लिच्छवी। इसकी बस इतनी ही जानकारी याद रखेंगे। वज्जी कहाँ पर है? उत्तरी बिहार में। और जो इसकी राजधानी याद रखेंगे बस, मगध के उत्तर में है वज्जी। नेक्स्ट है मल्ल। मल्ल कहाँ पर है? यूपी में। ये गोरखपुर और देवरिया का जो जिला है उसके आसपास का क्षेत्र मल्ल महाजनपद में था। इसके 2 भाग थे, एक की राजधानी कुशीनारा थी और दूसरे की पावा। यानी मल्ल की 2 राजधानियां थी, कुशीनारा और पावा। कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इसे याद रखेंगे एकदम। कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। कसिया नामक स्थान से की गई है, बस ये याद रखेंगे। एक इसकी राजधानी याद रखेंगे, एक तो कुशीनारा हो गई और दूसरी हो गई पावा। और कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं चेदी। ये यमुना और नर्मदा के बीच का क्षेत्र में आता था ये, और ये यमुना नदी के किनारे स्थित था। यह कुरु महाजनपद की आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका था, जो दक्षिणी यूपी है।
उसका इलाका था। ये नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन कहाँ पर था? मथुरा में। मथुरा सूरसेन राज्य की राजधानी थी। यहाँ का शासक अवंतीपुत्र महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। ये याद रखने लायक नहीं है, बस आप ये याद रखें कि सूरसेन किस क्षेत्र में था? मथुरा में। और चेदी किस क्षेत्र में था? दक्षिणी यूपी में, जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है वत्स। वत्स किस क्षेत्र में था? इलाहाबाद के क्षेत्र में। और इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध उदयन, जो बुद्ध का समकालीन माना जाता है, यानी बुद्ध के समय का एक राजा था उदयन, इसी जनपद से संबंधित था। यानी जो उदयन था वो किस जनपद से संबंधित था? वत्स से। और ये किसके समकालीन था? बुद्ध के। वत्स लोग वही कुरुजन थे जो हस्तिनापुर के उत्तर वैदिक काल के अंत में बाढ़ से बह जाने पर उसे छोड़कर प्रयाग के समीप कौशाम्बी में आकर बसे थे। खास जानकारी नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखेंगे। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। और जो उदयन राजा था वो बुद्ध का समकालीन था। ये नेक्स्ट है पांचाल। ये बरेली के क्षेत्र में था, बदायूं फर्रुखाबाद यानी यूपी में। इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। उत्तर वैदिक काल की तरह कुरु एवं पांचाल प्रदेशों का महत्व नहीं। ये कोई जानकारी खास नहीं है ये वाली, बस आप ये याद रखेंगे। पांचाल दो भागों में विभाजित था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। नेक्स्ट है अवंती यानी मालवा में। मालवा कहाँ? मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है। तो आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भाग मिलाकर अवंती जनपद का निर्माण करते थे। प्राचीन काल में अवंती के दो भाग थे, उत्तरी अवंती, ये याद रखेंगे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी थी महेशमती। चंड प्रद्युत, इसे भी याद रखेंगे आप। यहाँ एक शक्तिशाली राजा था। मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। बस ये याद रखेंगे, जो चंड प्रद्युत था ये अवंती महाजनपद से संबंधित था। नेक्स्ट है गांधार। ये कहाँ पर था? पाकिस्तान में। पेशावर और रावलपिंडी के जो जिले हैं इसमें ये गांधार आता है। इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला, जो प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार में पुष्कर शालीन राज्य करता था। इसने मगध नरेश बिंबिसार को अपना एक राजदूत पत्र भेजा था। बस कुछ याद करने लायक नहीं इसमें। गांधार की बस राजधानी याद रखेंगे तक्षशिला। और ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में। कुरु। कुरु कहाँ पर था? थानेश्वर, दिल्ली और मेरठ के जिले, यानी जो फिलहाल एनसीआर का क्षेत्र है वहां पर था ये कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ये अगला है मत्स्य। ये कहाँ पर पड़ता है? जयपुर वाले इलाके में। इसकी राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर की स्थापना विराट नामक व्यक्ति ने की थी। अगला है अश्मक, गोदावरी पर। इसकी राजधानी क्या थी? पोतना। यहाँ के शासक इक्ष्वाकु वंश के थे। यानी ये कौन से वाले एरिया की बात हो रही है? महाराष्ट्र वाले एरिया की। कंबोज, ये कहाँ पर था? कश्मीर। यह आधुनिक काल के राजौरी एवं हजारा जिलों में स्थित था। यानी कंबोज, ये याद रखेंगे। कंबोज कहाँ पर है? कौन से वाले क्षेत्र में है? कश्मीर वाले क्षेत्र में। थोड़ा बहुत नॉर्थ की साइड जाएंगे तो अफगानिस्तान लगता है, तो उसका भी हिस्सा हो जाता है। नेक्स्ट है, चलो यहीं तक थी ये क्लास। जैसे आपने ध्यान दिया हो एक चीज़
तो ज़्यादातर राज्यों को मगध ने जीतकर, किसने, मगध ने जीता, और आगे चलकर यही जो सबसे बड़ा जो साम्राज्य बनाएगा ये मगध जो है, और हर्यक वंश की स्थापना करेगा ये मगध ही। यानी जितने भी ये 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद जिनका वर्णन अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है, ये सारे जनपदों में मगध जो है अपना वर्चस्व स्थापित करेगा और एक वंश की नींव डालेगा जिसका नाम रखा जाएगा हर्यक वंश, जिसे हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।